इसलिए हमें डिटेन किया। अभी जेल से छूट के आ रहा हूँ। जितना मारोगे मारो। कोई आप देख सकते हैं इनकी बदतमीजी, बात तक नहीं करने दे रही है। रो क्यों रहे हैं? रो क्यों रहे हैं? रो क्यों रहे हैं? बच्चों के लिए रो रहा हूँ यार। शिक्षक मुक्के से लात मार रहे हैं, लात मार रहे हैं। इनके बच्चों को पढ़ाने वाला कौन है जो ये वर्दी में है? क्यों रहे हैं? बच्चों के लिए रो रहा हूँ यार। शिक्षक रो रहे हैं। बच्चों के लिए रो रहा हूँ। तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ। तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ। तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ मैं। बच्चों के खिलाफ तो स्टेशन लेके गलत क्या है इसमें? अब जंतर मंतर चले जा रहे हैं। एसएससी चोर है। अब जंतर मंतर लेके जा रहे हैं। मैंने 4 घंटे से पुलिस हमें घुमाई जा रही है। इसलिए हमें डिटेन किया। अभी जेल से छूट के आ रहा हूँ मैं। किस वजह से? क्यों मेरा कॉलर पकड़ा? इसलिए जेल सुबह से मेरे को घसीट को मार घसीट करके वहाँ लेके जाया जा रहा। जितना मारोगे मेरी मारो। कोई गलती नहीं है। बच्चों की लड़ाई के लिए मारा गया है। हम अपनी बच्चों की ये बदतमीजी करेंगे हमारे साथ में। इनको पढ़ा करके डिपार्टमेंट में हमने भेजा है। इनको पढ़ा करके हमने भेजा है। हमारे साथ बदतमीजी करेंगे। क्या हुआ है? क्या हुआ है सर आपके साथ? क्या हुआ है? मीडिया को भी रोका जा रहा है। मीडिया को भी रोका जा रहा है। आप देख सकते हैं इनकी बदतमीजी, बात तक नहीं करने दे रही है। हमारी आवाज बुलंद करो। आप लोग बुलंद करोगे। आप लोग ये वीडियो शेयर करो। ये बात पहुंचाओ कि किस तरीके से यहाँ पर तानाशाही हो रही है। फिर उठा ये तानाशाही है। तानाशाही है। ये लोग मारेंगे हमें। ये लोग मारने का इरादा इनका। हमारा मीडिया से बात करने का अधिकार आप किसा नहीं बोल सकते। क्या कुछ हुआ है सर? क्यों मैं? आप एक बात बताओ, हम क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? हमने कोई अराजकता अंदर जा रहे थे। हम बच्चों के लिए खड़े, हम लड़ रहे हैं उनके लिए। हम अंदर जा रहे थे, अंदर नहीं जाने दिए। गलत एटीट्यूड, उसको जेल में डालो। हमें क्यों डाल रहे हो? बाकी देख सकते हैं टीचर शिक्षकों को यहाँ पे डिटेन करने के लिए इनके बच्चों को भी हम लोग पढ़ाते हैं। बात कर रहे आपके हैं। बच्चों को भी हम पढ़ाते हैं। इनके बच्चों को पढ़ाने वाला कौन है जो ये वर्दी में है? हम टीचर्स के बदतमीज क्यों? हम मैनेजमेंट के सुबह से आज आपको दीदी के बच्चे हमसे पढ़े हैं। इनको शर्म भी एक बात की कि हम पे हाथ लगाए इन्होंने। जहाँ भी लेकर के जाए काले पानी की सजा देंगे, हम वो भी सहेंगे। सुबह से डिटेन ही थे क्या सर? 4 घंटे से मैं अभी थाने से छूट के आ रहा हूँ। अभी आपके सामने मेरे को अरेस्ट किया था। हमने क्या गुनाह कर दिया? अभी थाने से छूट के आ रहे थे। अभी बहाना थाने से छूट गया। तो ऐसा क्या हुआ कि फिर दोबारा अरे से? हम तो आतंकवादी है, बॉम्ब बनाते हैं ना, इसीलिए हमको पकड़ के लेके गए। हम मिलने गए थे और हमने रिक्वेस्ट की थी डीओपीटी मिनिस्ट्री से। कभी आपके सामने हुई है कि नहीं हुई है? आपके सामने किस तरीके से प्यार से पकड़ के बिठाए इन्होंने? देखिए विक्रम सर रो क्यों रहे हैं? रो क्यों रहे हैं? रो क्यों रहे हैं? बच्चों के लिए रो रहा हूँ यार। शिक्षक रो रहे हैं। बच्चों के लिए रो रहा हूँ। तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ। तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ। तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ मैं। सही हो रहा है? इन्हीं से पूछो, किसी से पूछो। इन्हीं से हाथ रख के ये कहते हैं कि पेपर सही हो रहा है। सही हो रहा है। नहीं हो रहा। हमारे बच्चों के लिए लड़ रहे हैं। भाई तुम्हारे भाई के लिए लड़ रहे हैं। हमारा हित नहीं है। जो करना है करो। सुबह से ये तमाशा हम लोग देख रहे हैं। अरे पेपर में धांधली हो रही है, सेंटर गलत है, वेंडर गलत है, पेन नहीं मिल रहा बच्चों को, सर्वर डाउन है। 200 400 जाना मत बच्चों, खदेड़ देंगे पर जाना मत। सिस्टम की पोल खोलना क्या गुनाह हो गया, क्राइम हो गया? ये तानाशाह सरकार है जो बात अपनी बोलने तक नहीं देती है। कौन सा मतलब होता है? जिस सरकार में 10 बजे तक पेपर हो सकता है, धरना क्यों नहीं हो सकता? पुलिस वालों ने कहा कि आप जाइए यहाँ पे, आप जाकर के धरना दीजिए, हम दे रहे हैं। लड़ने के लिए कौन सी मतलब क्या बनता है? मतलब सुबह से घुमाया जा रहा है आप लोग को। आप बच्चों तक बात पहुँचाइए, उनको बोलने की क्या जरूरत है? कहाँ लेकर जा रहे हैं आपको? किस थाने लेकर जा रहे हैं? घुमाएंगे ये? छात्रों से कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं पता ये कहाँ लेके जाएंगे। छात्रों से निकालने के लिए मीडिया साथ चलो, मीडिया हमारे साथ चलो, हमें मार देंगे। कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता, बच्चों के साथ चलता हूँ। पहले 4 घंटे क्योंकि हम अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। बहस नहीं करे सर। जंतर मंतर तो जा सकते हैं। लो मार देंगे। सागर हम लोग हैं आप लोगों के साथ। जबरदस्ती वाली बात। हम लोग आप लोगों के साथ टीचर पे हाथ उठा के दिखाएं। जहाँ चलेंगे हम चलेंगे। हम लोग एक टीचर को हाथ उठा के दिखाएं। हाथ कैसे उठा देंगे कोई? टेररिस्ट है क्या? टेररिस्ट है यहाँ पे, टेरर फैलाने सर, हम रोड थोड़ी ना रोक रहे हैं। हम जंतर मंतर को रोड दे रखे हैं। जबरदस्ती वाली बात। साथ से भी बैठे हैं। अगर पुलिस वाले बुला लें, उससे क्या मतलब है? अरे तो किसी भी थाने हम भी आए। क्या हुआ सर? हमारा थाना बताइए क्या है? 3 बजे बोलते हैं कि आप जंतर मंतर आइए, भागा दौड़ा आदमी आएगा, 5 बजे बंद कर देते हैं। जंतर मंतर बोल रहे हैं। 4 बजे नफजगढ़ छोड़ा। 10,000 बुला रहे हैं। नदी है, वहाँ उसके बाद इकट्ठा करके हम लोगों को इधर उधर किया जा रहा है। प्रोटेस्ट करने की जगह है।
फिर हम सड़क पे बैठेंगे सर, फिर दिक्कत होगी आप लोगों को। आप ये बताओ, मैंने बता दिया कुछ नहीं होगा, बात खत्म सर। फिर सड़क पे बैठ जाएंगे हम लोग। सरकार डिसाइड करेगी प्रोटेस्ट कैसे करनी है, किस टाइम पे करनी है। तभी तो फर्क तो पड़ेगा। जगह दे रखी है ना सर, ये जगह दे रखी है सर, ये सरकार ने जगह दे रखी है। 5 बजे सर किसने भैया ऑर्डर पास किया? ऑर्डर कब आया? हम लोगों को दिखा दीजिए, हम लोगों को दिखा दीजिए। आदित्य नाम आदित्य में जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं अनऑफिशियली नहीं कर रहा। जो मैं कह रहा हूँ 5 बजे तक की प्रोटेस्ट अलाउड है। सुनो, तो 5 बजे के बाद कहीं भी अलाउड नहीं है पूरे देश में, पूरे देश में कहीं भी अलाउड नहीं है। मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। तो फिर कहाँ करें सर हम? मेरी ड्यूटी हम कहाँ करें? वहाँ से उस थाने में भेज दिया, उस थाने में है, इसका मतलब तो ये नहीं होगा ना कि हम लोगों को रोका जाएगा। सर मेरी 2.5 साल की बेटी अंदर है, मैं तो लेके आऊंगा। मेरी वाइफ भी अंदर है, मैं लेके आऊंगा सर। स्टाफ लेके मैं लेके आऊंगा सर। नहीं आएगी स्टाफ लेकर के जाओ। मैडम को मैं अपनी वाइफ से नहीं, मैं अपनी वाइफ से मिल सकता हूँ सर। मैं बाहर कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं मिल सकता सर? 2-3 लोगों को चले जाएंगे, 2-3 लोगों को चले मेरी बात सर। हम टीचर हैं, सुबह से करें आपसे ज्यादा मैनेज करेंगे सर। हम आपसे ज्यादा मैनेज करेंगे। नहीं आप हम जब सुबह से कह रहे हैं, हम लोगों की मांग है, सर को भेज दीजिए अंदर। बस सर को अंदर मांग नहीं, अंदर तो वो नहीं बैठा, अंदर तो वो नहीं बैठा कि अंदर भेज दो के मांग राइट ना ना करके अंदर भेज दो ना कि 5 बजे बंद किया गया है ऑफिशियल। हमको दिखाइए। हम तुमसे कह रहे थे कि भाई अंदर जाओ, जब तक तुम अंदर जाके बाहर उठ गए। कहाँ आपने कहा? पूरे दिन हम यही कहते रहे, पूरे दिन सर को दिन हम सुनिए, बस में लाकर छोड़ा जा रहा है। इतना भी अधिकार नहीं है कि अगर कोई चीज गलत हो रही है तो टीचर डीओपीडी गए, डीओपीडी से भगा दिया। कहाँ जाए? नहीं परमिशन तुम पहुंचोगे तुम आ जाओगे। आप बताइए। उसके खिलाफ ऐसे ही खड़ा हुआ जाता है। तो सर आप सुन ही नहीं रहे तो बोलना पड़ रहा है। सुन रहे ना, मैं तो जो खड़ा हूँ सर हमारी मैं तो अंदर जाने की बात करता हूँ। सर हम भी अपनी ड्यूटी पे खड़े हैं सर। आप पर्चे ही कर रहे हो, आप भी पर्चे इंस्पेक्टर बने हैं सर। अरे तो खड़े रहो, मैं मना करो, तुम्हें भी मैं अपनी ड्यूटी पे सर आप हमको ये बताइए, सर हम अपने एग्जाम छोड़े खड़े हुए हैं। सर आप एसएससी का एग्जाम क्लियर करके आप यहाँ खड़े हैं सर। भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ड्यूटी के लिए खड़ा हूँ ना, ड्यूटी के लिए खड़े हैं कौन? आप उनकी कॉपरेट करना तुम समझ नहीं मेरी बात। मैं ऑफिशियली उसमें जा रहा हूँ, ऑफिशियल तुम समझ नहीं रहे। नहीं समझ रहे ना, क्यों नहीं समझ रहे मेरी बात? टीचर्स लोग गए थे वहाँ पे, उनको मारा गया, बस में लाद के सब दिल्ली के कोने कोने में छोड़ा गया हिंदू सर को हमारे। सर आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग बताइए ना क्यों छोड़ा गया? सर, आप बताइए नहीं होगी, आप बताइए। मिसमैनेजमेंट होने दो सर। 3 लोगों के जाने से मिसमैनेजमेंट नहीं हो जाएगा सर। तुम कह रहे कि उनको रोका गया, वहाँ पे बसों में लादा गया, तो बिना परमिशन किसी ऑफिस के बाहर पहुँच गया, इसलिए उनको रोका गया। इसका परमिशन चाहिए कि हम लोग हमारे साथ जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ खड़े होने के लिए हमको परमिशन लोगों को राइट है सर। गलत होगा तो हम लोग खड़े होंगे। हमारे टीचरों को मारा जा रहा है, उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया। जंतर मंतर में बैठने की परमिशन मिलेगी सर। 100 की सीधी बात, अगर हमारे टीचरों को परेशान किया जाएगा तो हम लोग चुप नहीं रहेंगे। 4 लोग ही बोला था। मैं कह रहा हूँ मारा गया था, सर आपके भी तो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, इसी के खिलाफ तो लड़ाई है। टीचर को मारना किस बात का है? टीचर से पढ़ के आप सब यहाँ खड़े हैं सर। टीचर से कलयुग जो कहते हैं भाई धक्का मत दो, पीछे थोड़ा बात कर रहे हैं। पॉलिटिकल नहीं है, कोई पार्टी की आंदोलन नहीं है। जो बात है सिर्फ इतनी है कि बच्चों के साथ में गलत हो रहा है, वेंडर आई है वो गलत कर रहे हैं। इसके लिए पहले हमने ट्विटर पे कैंपेन किया सर, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से। हमारा 10-10 दिन तक ट्विटर पे कैंपेन वायरल रहा, आज भी नंबर 1 पे हमारा ट्वीट चल रहा है। उसके बाद ट्विटर से कुछ नहीं हो रहा, चेयरमैन से हम लोग मिलने गए, वो हमसे मिले नहीं। एसएससी ऑफिस के बाहर हमने धरना देने की कोशिश की, वो हमसे मिले नहीं। डीओपीडी मिनिस्टर को हमने अटैक किया, उन्होंने कुछ कहा नहीं। हम सारे अरे यार चुप रहो ना यार एक बार। डीओपीडी मिनिस्टर से हम जब वहाँ पर मिलने गए तो आपने कहा कि वो सिर्फ घर के गए। हमने यहाँ मिलने भी कहा था पुलिस वाले से
कि भाई एक काम करिए, आप ऑफिशियल अपॉइंटमेंट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे हमसे 4 ही लोगों को मिलाइए, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पर उन्होंने ऐसी बात कही जो नहीं कहनी चाहिए कि अगर मर्द हो तो वर्दी पहनते, हमने वर्दी पहन करके उतार दी। जो वर्दी पहन रहे हो 3-3 स्टार हमने भी अपने कंधे पे चमकाए, लेकिन हमने उतार भी होगा बच्चों के लिए, बच्चों के उतार पहना भी दी। क्या कहा कि धरना देने के लिए पहना भी दी, जंतर मंतर जाइए, गाड़ी आकर के उनकी छोड़ के जंतर मंतर गई है। उन्होंने ये बात नहीं बताया कि 5 बजे वाली है जो आप बात बता रहे हैं। तो हमारा संवैधानिक अधिकार है वहाँ पे 19 से अलाउ करता है शांतिपूर्ण तरीके से। बताइए, आपका प्रश्न आज हुआ है? जी बिल्कुल, यहाँ पे पिछले 2 साल से 10 साल से होता है, मुझे 10 पता साल से है। बैठे हैं, सारे प्रोटेस्ट होते हैं और सबकी किसी न किसी मिनिस्ट्री से शिकायत होती है। बिल्कुल होती है। वो पहले सीधे मिनिस्ट्री के वहाँ पहुँच जाते हैं बिना बताया कि भाई हमारी बात सुनी नहीं। हमने बताया था, हमारे पास रिपोर्ट भी हमने दिया था। ये मैं आज की बात नहीं कर रहा कि आज ही तुम्हारे साथ हुआ है, ये रोज का ही काम है। कि लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में अनऑर्गेनाइज तरीके से आ जाते हैं। एक महीने से अनऑर्गेनाइज नहीं है, अभी भी हम भी मैनेज करेंगे। सुबह आए थे, वो अलग अलग ग्रुप के आए, वो अपना मेमोरेंडम दे गए, उनका मेमोरेंडम नहीं रिसीव करा, वो चले गए स्टूडेंट और ये टीचर ही। तुम्हारा जब एक ग्रुप नहीं है, कोई ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं आ रहे, तो यहाँ पहले रोज मिनिस्ट्री के बाद आते हैं कि भाई हमें उसके घर जाना है, MHC के घर जाना है, तो वहाँ पे वो ऐसा अलाउड नहीं करते। हम कहते हैं कि तुम प्रोसीजर से जाओ, परमिशन हम तुम्हें देते हैं, आज तुम्हें आज नहीं हो रहा, तुम कल की परमिशन लो, हम तुम्हें देंगे। तुम्हारे मेमोरेंडम तुम्हें रिसीव कराएंगे, तुम्हारे मेमोरेंडम रिसीव कराएंगे। अरे कैसे नहीं जाते, हर साथ जाते हैं, मिला के आज में कोई मिलाते हैं। अभी स्टूडेंट डॉक्टर का होता है यहाँ पर, डॉक्टर के स्टूडेंट का होता है भाई, 2-2 महीने पहले डॉक्टर के स्टूडेंट का होता है। सबका प्रोसीजर हमने बहुत से गाइड लाएंगे, बहुत अच्छे से छोड़ने का, बहुत अच्छे से हमने कराया। डॉक्टर और नर्सों का पेपर 7 महीने पहले 7 से 8 है, कौन सा गाइड लाएंगे? महात्मा गांधी का देश है सर, उन्होंने तानाशाही का देश बना दिया सर। आप तो जाने नहीं दे एक दिन दे दो पूरा। चुप रहेंगे सर, हम भी वही कह रहे हैं, आपको चुपचाप अंदर बोलेगा ही नहीं सर। अंदर क्यों जाना है सर? अंदर सर रोड जाम हो जाएगा ना सर, गलत टीचर है, जाम लग जाएगा सर, जाम लग जाएगा। नहीं रोकना अब छोटी सी एप्लीकेशन में 2 लाइन की, और हमारे डीसी ऑफिस परमिशन ले लो कल की मॉर्निंग में। सर जाम नहीं लगाना है, मेरे देश से बच्चे आने लग रहे हैं, सारे लोगों की जरूरत नहीं है, सारे लोगों की जरूरत नहीं। कंटिन्यू करें वो नहीं, वो तो मैं भी जो कह रहा हूँ मैं भी जो कह रहा हूँ वो तो चलो वो कंटिन्यू अंदर मारो सर, मार लो कोई। SSC
भाई बैठ जा, मैं भाई बैठ जा, भाई बैठ जा। अब आगे बैठ के क्या होगा? बैठ जा, जाओ आगे दे। भाई ऐसे भागेंगे तो काम हो जाएगा। यहाँ पे विक्रम सर को और आयतो सर को पुलिस ने पकड़ लिया है और अपनी हिरासत में ले लिया। हम सब लोग नजफगढ़ थाने के सामने, एक बार बता दो सब लोग, 12 बजे से 8 बज के 9 बजने आ रहा है, 9 घंटे के आसपास हो गए। हमारे टीचर्स केरबिल के सारे, राकेश सर, नीतूमन सब अंदर है और अभी तक उनकी कोई, नवीन सर भी अंदर है, कोई उनकी व्यवस्था के अंदर के बारे में हमें कुछ पता नहीं है। जब तक हमारे साथी टीचर्स नहीं आ जाएंगे हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। हम बेवजह की कोई नारेबाजी नहीं करेंगे, हम कोई रूल नहीं तोड़ रहे, हम ट्रैफिक डिस्टर्ब नहीं कर रहे, हम शांति से बैठे पर अपने टीचर्स को लिए बिना सम्मान के साथ हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। कोई जवाब है देने वाले? और शिक्षकों को आपको पता होगा बस में बिठा के घुमाया जा रहा है, दिल्ली भ्रमण करा रहे हैं, सेंटर चेंज हुए इधर उधर हुए, उस पर क्या कहना है उनका? हाँ, उनका ये कहना है, हमने बोला कि आप 5 ये ले लो, तो बोले ऐसा कुछ नहीं है, हम सिटी तो 10 दिन पहले बता देते हैं। और पता अपना एग्जाम्पल क्या करें बाबूजी, मैं जब पेपर देने जाता था 3 साल सीजीएल भी निकाला मैंने, तो मैं स्लीपर भी नहीं मिलती थी, धक्के खा के जाता था। तो उनका ये है कि बच्चे भी धक्के खा के जाएं, फिर काय का डिजिटल इंडिया, फिर तुम देश को आगे ले गए हो, तुम आज से वही हो रहा है। रिपीटेड क्वेश्चन थे और जो एआई वाले इन लोगों ने मुद्दा उठाया था कि एआई से पेपर बनवा रहे हैं, उस पर उन्होंने बड़ा चलो कह रहे आपको पता है वर्जन पेपर दे रहे हैं हम, वर्जन पेपर है, ये सब थे, एग्जैक्ट शब्द बता रहा हूँ। कैसे बोले वो अनटच है, उसको किसी ने टच नहीं किया है, क्वेश्चन को बिना टच किए बन गया। मैंने कहा एक एक पेपर में 5-5 सवाल गलत हो जाते हैं, बड़े ध्यान से सुनना। मैंने कहा एक एक पेपर में 10-10 सवाल गलत हो जाते हैं। बोले पेपर अनटच है, किसी और को टच कराएंगे कि चेक कर लो एक बार तो गलत हो जाएगा, पेपर आउट होने के चांस है। आज आप देख लो जो लोग हमारे पेपर बना रहे हैं वो अपने मौसी के लड़के को भी बता दें, उनको भी नहीं पता ये पेपर किस एग्जाम में आएगा। मैंने कहा भाई आप सिलेबस में तो आपने दिया नहीं था, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स आप सिलेबस तो दे रहे हो। बोले उससे क्या मतलब है, बच्चे को नहीं पता कि 12th बेस्ड है और 12th में सब आता है। तो मैंने कहा आप ये भी लिख दो कि भाई 12th बेस्ड है, एनसीईआरटी पूछेंगे तो बोले लिख देंगे, ये इनडायरेक्टली तो लिखा हुआ ही है।
कुल मिला के उनको किसी बात के लिए इतू सा रिग्रेट नहीं है कि बच्चे परेशान है या एग्जाम सिस्टम खराब है। उनको लग रहा है हम भी धक्के खाते थे, तुम लोग भी धक्के खाओ, धक्के खा के कोई नौकरी तुम्हारे हिस्से में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो नहीं। किसी भी बात के लिए उनको कोई रिग्रेट या परेशानी इस बात से नहीं है, वो मजे में है पूरे। सर आप पूरे देश के शिक्षकों को आंदोलन करने के लिए बुलाए थे, अब मिलने के लिए डीओपीटी से बुलाए थे सर। हमको लगता है कि देश के तमाम शिक्षक आए हैं, सारे शिक्षक लगभग आए हैं और इतनी संख्या शिक्षकों की थी। आज जो पूरा क्रम हुआ, जैसे प्रशासन का जो आप लोगों से बिहेवियर रहा, आप एसएससी चेयरमैन से भी मिलकर आ रहे हैं, आपको क्या लगता है जो ये पूरा हुआ? आज सुबह डीओपीटी वालों ने भी बोल दिया था कि मिलेंगे। हाँ। फोन पे बात हो रही थी, बाकायदा नंबर आ रहे थे, ऐसे लग रहा था कितने सम्मान से बुलाया जा रहा है। तो आप सुबह से देख रहे हैं हर चीजों को सर, और पहले से भी लगे हुए हैं। कितना उम्मीद है कि आपके इस रिफॉर्म वाले आंदोलन से, इस मीटिंग से कुछ प्रभाव पड़ेगा या कुछ अंतर देखने को मिलेगा, कुछ सुधार होगा? लेके आए, जितना ज्यादा से ज्यादा बच्चा यहाँ के बैठेगा तो इस सिस्टम को ठीक करके ही जाएंगे, क्योंकि इतनी कमियां है ना। जैसे हमने बोला माउस और कीबोर्ड, हाँ ये मानते हैं थोड़ा माउस दिक्कत कर रहा है हर जगह माउस। हमने बोला एक बच्चा पीटा गया, बोले अच्छा बच्चा पीटा गया, वीडियो कहाँ है दिखाइए, लिंक दे दिया कि भाई ये वीडियो है। उनको ये भी नहीं पता, वैसे उनको एक एक बात पता है, उनको हमारी वीडियो के एक एक शब्द पता है कि हम क्या बोलते हैं। उनको ये नहीं पता कि एक बच्चा पीटा गया है, बच्चों के साथ अभद्र व्यवहार हो रहा है। हमने कहा इन्विजिलेटर आप ऐसे ही रख ले रहे हो, बोले फिर कैसे रखें, चेक करने जाएं कि इन्विजिलेटर क्या करता था पहले, नहीं करता था। तो कुल मिला के सारे जवाब उलूल जुलूल थे और मीटिंग बहुत ही बर्बाद हुई। जो फीस लेते हैं वो किस बात की लेते हैं अगर आप व्यवस्था ही नहीं करवा पा रहे हैं? फीस ले रहे हैं, गलत क्वेश्चन का पैसा ले रहे हैं, बस्ता रखने का पैसा ले रहे हैं। कह तो रहे हैं जो पैसा ले रहे हैं उससे रोडें बन रही है, आप तो देख ही रही हो। बच्चों की बेरोजगारी का रोड बन रही है। एसएससी कमीशन को ये बोलना चाहिए कि गलत सवाल के आंसर का 100 रुपए आपकी रोड बनाने में लग रहा है। और सच में रोड भी सर रोड भी तो नहीं बन रहा है। धीरे धीरे इकट्ठे हो रहे हैं, पूरे देश से बच्चे को बुला रहे हैं, यहीं बैठेंगे जब तक ये सिस्टम सही नहीं हो जाता। सुबह तक डीओपीटी बहुत नॉर्मल था, बात करने में कोई दिक्कत नहीं। वो अचानक लग गई, कैसे इतने लोग आ गए, ये कैसे हो गया, हटाओ अब नहीं मिलेंगे, ईगो पे ले ली बात, वरना उससे पहले मिलने को तैयार थे। हाँ। बताइए, वो कह रहे हैं कि संसद सत्र चल रहा है, आप लोग अभी बवाल मत करिए। देखिए अभी संसद सत्र चलेगा, फिर 15 अगस्त आ जाएगा, उसके बाद दिवाली की छुट्टियां आ जाएंगी, फिर क्रिसमस आ जाएगा, फिर न्यू ईयर सेलिब्रेशन होगा, फिर मकर संक्रांति, फिर वैलेंटाइन डे, ये तो चलता ही रहेगा। समस्याओं का निदान होगा कब? रोजगार कब मिलेगा? उनका क्या होगा? ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। सर जिनका लास्ट स्टैंड है उनका क्या? लास्ट अटेम्प्ट पे मैंने पूछा कि आपके पास तो डीओपीटी से लेटर भी आ गया था, तो बोले उन्होंने यही तो कहा था कि इसको अग्रेसित करो, हमने कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। अच्छा साहब बोले रिजेक्ट कर दिया। तो सर सीजीएल में होंगे क्या कुछ चेंजेस सर? कह रहे सीजीएल बहुत अच्छे से कराएंगे। सर कब कैसे कैसे डेट भी तो देते सर डेट भी तो देते। लगा तो उनकी बातों से पोस्टपोन होने वाली बात में शायद ना हो, लगा है। लेकिन उन्होंने एक बात और कही, जब आप शुरुआत में आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, उन्होंने कहा आंदोलन करने की जगह जंतर मंतर है, तो आप लोग जंतर मंतर आइए वहाँ नहीं। हाँ मतलब ये कि आप जंतर मंतर पे जाके बैठो। अभी आप यहाँ ज्यादा बैठने लगोगे, इनको लगेगा यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ हो गई, तो यहाँ भी ये कहने लगेंगे अब यहाँ भी मत बैठो। तो आदमी कहाँ बैठे? सोशल मीडिया की आवाज आप सुन नहीं रहे, तो कैसे भी तो आदमी अपनी आवाज पहुंचाएगा। सरकार इतनी बहरी कैसे हो सकती है? बच्चों के साथ जो अभद्रता की गई उसका क्या जवाब होगा? बहुत खराब है ये। लोग, बच्चे छोड़िए, आप टीचर्स पे लाठीचार्ज, उनको गलत तरीके से जबरदस्ती बस में बिठा के ले जाना, ये कितना गलत है। और वहाँ पे क्या कर दिया था, टीचर ये कह रहे थे कि भाई 4 लोग हम में से डीओपीटी मिनिस्टर से मिलना चाहते हैं, लेकिन उनका ईगो आज इतना बड़ा है कि वो किसी से नहीं मिल सकते, बात भी नहीं सुनेंगे बच्चे। मैं आप सबको कैमरे के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये 1 साल की भर्तियां 3 लाख करोड़ का घोटाला है, और वक्त आने पर मैं सबके प्रूफ दूंगा। 3 लाख करोड़ के घोटाले। आप क्या अपनी नौकरी से 50,000 रुपए की उम्मीद कर रहे हैं, जहाँ इतने बड़े बड़े स्कैम चल रहे हैं? ये एडुकेटी का आना इतना आसान नहीं है। अच्छा, वो लोग शिक्षक का काम भी बता रहे हैं, वो कह रहे हैं आपका काम तो शिक्षा देना है, आप लोग आंदोलनकारी बन गए हैं। और जो बिना पढ़े लिखे नेता है वो शिक्षा पे पॉलिसी बना रहे हैं। ABCD नहीं आती बाबूजी को, राजस्थान के शिक्षा मंत्री बन के बैठे हैं। हम इनको शिक्षा पॉलिसी बनाने दें, एजुकेशन पॉलिसी बनाने को इनको दे दें, और शिक्षक बता नहीं सकता कि आपके सिस्टम में खामियां क्या है। ये तो दोगलापन है। हाँ, अगर वो गलती ही स्वीकार नहीं करेंगे तो आप क्या करने वाले हैं? आप खुद देखिए, 5 साल पहले बोला CET लेंगे, तब तक मनसाएं ठीक थी। CET लेने का मतलब ही साफ साफ ये था कि भाई कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, बच्चा एक बार फॉर्म भरेगा। इनको लगा ये तो गलत हो रहा है, रेलवे अलग से 500 करोड़ कमा के दे रहा है। आपको पता होगा रेलवे में 500 रुपए फीस ले लेते हैं और कहते हैं 400 वापस करेंगे। कब वापस करेंगे ये नहीं पता है। 1 करोड़ लोगों की 400 रुपए फीस रख कर बैठे हैं। गलत सवाल पूछने पे 100 रुपए इसलिए लिए जाते हैं
कि आप किसी सही सवाल को गलत ना बताएं, लेकिन अगर वो सवाल गलत ही है तो इनको 100 रुपये वो वापस करना चाहिए। एक एक बच्चे से 2,500 रुपये वसूल रहा है, तो इन्होंने कमाने का जरिया बना लिया। अभी एडिट 100 रुपये लिए जाते हैं, 100 रुपये, और एक पेपर में अब हो गया है कि 20 क्वेश्चन गलत, यानी 2,000 एक बच्चा देगा प्री में, और कम से कम 1,000 देगा मेंस में, 3,000 देगा एक बच्चा। इसमें तो संख्या बढ़ती जाएगी। अच्छा, बढ़ती, इसीलिए हर क्वेश्चन हर साल बढ़ रहे हैं। हमारे टाइम पे एक भी गलत नहीं आता था, फिर 2 गलत आए, फिर चस्का लग गया पैसे का, उससे रोड बन रही है। अच्छा सर, आप एसएससी चेयरमैन से मिले, कोई किसी और आयोग के चेयरमैन वगैरह से, जैसे आपका आंदोलन जो था या जो कह रहे थे डीओपीटी से मिलने का मतलब इतना ही था कि हमें आप पूरे एग्जाम सिस्टम पे बताओ, हाँ। खाली एसएससी में ही नहीं, आप बाकी के एग्जाम सिस्टम पे भी बात करो। कुल मिला के बात यह है कि सरकार या उनके आयोग इस वक्त विफल हो रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे एस्पिरेंट की संख्या बढ़ी, इन लोगों ने अपने सिस्टम को अपडेट नहीं किया। आज ये आधार ऑथेंटिकेशन के लिए एक अलग कंपनी का सहारा ले रहे हैं, एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए एक अलग कंपनी का सहारा ले रहे हैं, उसमें जो सर्वर सपोर्ट लग रही है वो अलग कंपनी की लग रही है। आगे आने वाले वक्त में करप्शन होगा तो आप यही नहीं पता लगा पाएंगे कि किस कंपनी ने लीक किया। शुरू में जब आपने बोला कि हम माथा टेकेंगे गुरुद्वारा में, तो वहाँ जितने शिक्षक जा रहे थे वो उनका कहना था कि वहाँ खोज रहे हैं कि अभिनय शर्मा कौन है। मतलब वही गुरुद्वारा में माथा टेकना जितना मुश्किल हो गया है कि टीचर जाके 50-60 गुरुद्वारे में माथा नहीं टेक सकते, कोई बच्चा तो वहाँ था नहीं। आपको क्यों खोज रहे थे लोग? सर ने सबको एकजुट किया है, क्योंकि ये सबको पहली बार हुआ है बुलाया और हमने आह्वान किया। एकजुट आपने किया। वही क्या कर लेंगे इससे, मुझे खोजने से क्या, मैं तो हर जगह अवेलेबल हूँ। डिटेन कर लिया गया, आप कैसे बच गए सर? बाल बांका कर ले, मैं तो कह के आया था। मैं कौन है वो जो भागता है? मिल्खा सिंह से तेज भागता हूँ मैं। अभिनय सर जी जिंदाबाद। ये मत करो प्लीज, मत करो। हम लोगों को शांति से यहाँ बैठना है, शांति से यहाँ बैठना है, जब तक बैठना है, जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी। और पूरे देश के युवा को बुलाना है। कमाल की बात यह है कि सब लोग आ जाए, चाहे वो रेलवे। 7 साल से शिक्षक भर्ती नहीं आई, बताओ। बेटा है देर की बातचीत में कहीं आपको लगा कि मतलब सर मोदी जी को ढीला करना है। कहीं नहीं, कोई भी ऐसा आश्वासन नहीं था जो ठीक मिला है। टोटल इलॉजिकल थी, उनको अपना बताना था हम 16 घंटे काम कर रहे हैं, 8 घंटे सो रहे हैं। फिर ध्यान में आया उनको, नहीं 2 घंटे तो और भी कुछ कर रहे हैं, फिर बोले 14 घंटे काम कर रहे हैं। तो उन्होंने बस यही दिखाया हम बहुत काम कर रहे हैं बच्चों के लिए, हर एक बच्चे की समस्या को सुन रहे हैं, हर एक बच्चे की समस्या का निदान करने की कोशिश कर रहे हैं। कुल मिला के सरकार, एजेंसी और आयोग तीनों मिले हुए हैं और सबका एक ही उद्देश्य है, किस तरीके से युवाओं से पैसा वसूला जाए। अच्छा, आप देखो, आप पे ये आरोप भी लगा कि आप रोहित 8-10 पेटी तो पानी गिर गाड़ी में। और